ज्ञानातिगिराधस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्रद्धावान् सूयश्च श्रौयादपि नर सोऽपि मुक्तशुभां योगान् अप्नुयात् पुण्यकर्मणा। ये श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का 17वां श्लोक है, 71वां श्लोक है। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। और जो श्रद्धा समेत तथा द्वेष रहित होकर इस भगवद गीता को सुनता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोगों को प्राप्त होता है जहाँ पुण्यात्माएं निवास करती हैं। तात्पर्य इस अध्याय के 67वें श्लोक में भगवान ने स्पष्टता मना किया है कि जो लोग उनसे द्वेष करते हैं उन्हें गीता न सुनाई जाए। भगवत गीता केवल भक्तों के लिए है, लेकिन ऐसा होता है कि कभी कभी भगवत भक्त आम कक्षा में प्रवचन करता है और उस कक्षा में सारे छात्रों के भक्त होने की अपेक्षा नहीं की जाती, तो फिर ऐसे लोग खुली कक्षा क्यों चलाते हैं? यहाँ यह बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति भक्त नहीं होता, फिर भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो कृष्ण से द्वेष नहीं रखते, उन्हें कृष्ण पर परमेश्वर रूप में श्रद्धा रहती है। यदि ऐसे लोग भगवान के बारे में किसी प्रामाणिक भक्त से सुनते हैं तो वे अपने सभी पापों से तुरंत मुक्त हो जाते हैं और ऐसे लोग को प्राप्त होते हैं जहाँ पुण्यात्माएं वास करती हैं। अतः भगवद गीता के श्रवण मात्र से ऐसे व्यक्ति को भी पुण्य कर्मों का फल प्राप्त होता है जो अपने को शुद्ध भक्त बनाने का प्रयत्न नहीं करता। इस प्रकार भगवत भक्त हर एक व्यक्ति के लिए अवसर प्रदान करते हैं कि वह समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान का भक्त बने। सामान्यतः जो लोग पापों से मुक्त हैं, जो पुण्यात्मा हैं, वे अत्यंत सरलता से कृष्ण भावामृत को ग्रहण कर लेते हैं। यहाँ पर पुण्य कर्मणाम शब्द अत्यंत सार्थक है। यह वैदिक साहित्य में वर्णित अश्वमेध यज्ञ जैसे महान यज्ञ का सूचक है। जो भक्ति का आचरण करने वाले पुण्यात्मा हैं, किंतु शुद्ध नहीं होते, वे ध्रुव लोक को प्राप्त होते हैं जहाँ ध्रुव महाराज की अध्यक्षता है। वे भगवान के महान भक्त हैं और उनका अपना विशेष योग है जो ध्रुव तारा या ध्रुव लोक कहलाता है। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। आप सब लोगों का स्वागत है। हम लोग अपने के समय निकालकर यहाँ पर आए हैं, इसलिए आप सबका धन्यवाद और अभिनंदन। श्री राधा गोपीनाथ मंदिर और साइंस जागृति कार्यक्रम के आयोजन की तरफ से आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग भगवद गीता श्रद्धा के साथ सुनते हैं और उसका अभ्यास करते हैं, वे लोग पुण्यवान लोगों को प्राप्त होते हैं। केवल श्रवण मात्र से हम लोग उच्चतर लोगों को प्राप्त कर सकते हैं।
भगवान के बारे में श्रवण करने से पुण्य कर्म और कोई नहीं। भले कभी कभी आपको समझे या ना समझे, लेकिन आप केवल श्रवण मात्र करें तो उसका आपको उचित लाभ प्राप्त होता है। जिस प्रकार दवाई का मैकेनिज्म कैसे काम करता है, भले आपको समझे या ना समझे, आप दवाई दें तो आपके ऊपर उसका असर होगा। आपको जानना जरूरी नहीं कि ये दवाई एग्जैक्टली जानेंगे तो अच्छा है, लेकिन अगर किसी कारणवश जान नहीं पाए कोई बात नहीं, आप दवाई ले रहे हैं ना, उसका अपना बराबर इफेक्ट आपके शरीर के ऊपर होगा समय के अनुसार। इसीलिए जब आप आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश करते समय जब भी भगवान का कीर्तन हो या भगवान का कथा हो, उसे पूरी श्रद्धा के साथ सुनना चाहिए। भले आपको समझ में आए या ना आए, केवल श्रवण कीजिए, क्योंकि ये ध्वनि दिव्य स्तर पे होती है और उस ध्वनि के माध्यम से हमारा चित्त शुद्ध होता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद कई बार कहते हैं, जो हम महामंत्र जपते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का अर्थ हमें समझ में आए या ना आए, हमें केवल उसका उच्चारण करना चाहिए और सुनना चाहिए। और उसका उच्चारण करने से, सुनने मात्र से समय के साथ हमारा परिवर्तन निश्चित है। राइट? इसलिए विधि शास्त्र में बताई गई है कि आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि अगर मैं सब ठीक से समझूंगा तभी मेरा शुद्धिकरण होगा। नहीं, यहाँ पर आपको कितना समझ में आता है उससे ज्यादा आप कितने नम्र हैं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम नम्र हैं तभी तो सुनने के लिए आएंगे ना। नम्र का अर्थ ये होता है कि मैं कुछ नहीं जानता और मुझे भक्तों के संग के अलावा और कोई संग मेरा उद्धार नहीं कर सकता। इस बात का अगर आपको विश्वास हो जाए तो यही आपके भक्ति में पास होने की या फिर सफल होने की प्रमाण है। कोई भक्त ऐसे होंगे जो पिछले कई सालों से मंदिर में आते होंगे या सत्संग में आते होंगे, लेकिन उनको अगर पूछें अभी भी, बताओ भगवद गीता के इस अध्याय का इस श्लोक का अर्थ बताओ या इस श्लोक को काके दिखाओ, नहीं आएगा उसे। राइट? तो कभी कभी बाहर के लोग चैलेंज करते हैं, आपको क्या आता है भगवद गीता? देखो हमें आता है, मेरी पूरी गीता कंठस्थ है, मैं 700 के 700 श्लोक पढ़ सकता हूँ बिना देखे। तो उसको खाली ये बोलेगा, तू 2 घंटा जप कर सकता है मेरे साथ हरे कृष्णा? उसको बोला 2-2.5 घंटा मेरे साथ बैठ के हरे कृष्णा जप करने का रोज। उसको बोलेगा बिना देखे करेंगे, बिना देखे। जो भी आपको चैलेंज करे उसको सीधा एयर स्ट्राइक कर देने का। क्या कर देने का? एयर स्ट्राइक, मिसाइल छोड़ देने का, ब्रह्मोस। क्या करो? S-400 बराबर। तो बहुत सारे लोग आपको चैलेंज करते होंगे ना बाहर, अरे आप क्या भक्ति करते हैं, हम जानते हैं भक्ति के बारे में, मैं पूरे 12 के 12 ज्योतिर्लिंग घूम के आया हूँ, मैं चारों धाम करके आया हूँ। तो अच्छी बात है, अगर आप 12 के 12 ज्योतिर्लिंग करके आए हैं, चारों धाम घूम के आए हैं, तो आप नम्र है। अगर आप नम्र नहीं हो पाए हैं तो गड़बड़ है। तो हो सकता है कि आप लोग डिस्टर्ब हो रही है। इस वर्ष इंद्रदेव जल्दी प्रकट हुए, उनको अपना काम करने दीजिए। आपको अगर उनके लोक में जाना है तो शांति से बैठ के सुनिए। गीता सुनने से आप स्वर्गलोक जा सकते हैं, ये कृष्ण ने गीता में कहा है, पर हमको स्वर्गलोक नहीं जाना है।
आपको कहाँ जाना है? वैकुंठ। हाँ जी, जाता था बढ़ जाता था, उठ जाते जो स्पीकर था वो बोला, उसने क्या बोला, आ गए, बैठ गए, क्या है ठीक करके उसको कहा था, आ गए बैठ गए। तो रात को हवा आया था बोलते आ गए क्या, तो आ गया, तो बैठ गए क्या, तो क्या है हरे कृष्ण। माइक पे सुनाइएगा। हरे कृष्ण। वो चोर की कथा बता रहे हैं, चोर की। बोले सत्संग में एक व्यक्ति आता था, वो सुनता नहीं था कुछ भी, मतलब बैठता था, तो उसको स्पीकर बोलता था, आ गए क्या, आ गए, बराबर है। फिर बोलते थे बैठ गए क्या, बैठ गए। फिर बोलते जा रहे क्या, महाप्रसाद होने के बाद चले जाता था वो। तो कथा में बैठने में भी फायदा होता है। प्रभु जी बोल रहे हैं, आ गए, बैठ गए, जा गए, चले गए क्या। तो उसके घर में चोर आता है, बराबर, उसके घर में चोर आता है, किसके, जो कथा सुनने के लिए आता था। हाँ, दरवाजा खोल के आवाज आता है, तो चोर को देखता है, आ गए क्या, मन में बोलते रहता है, आ गए क्या। चोर डर जाता है। फिर बोलता है बैठ गए क्या, चोर और डर जाता है। चोर बोलता है इधर कुछ होने वाला नहीं है, पहले से पकड़ने के लिए तैयार रहता है। तो आपको कम से कम इतना फायदा होगा, चोर पकड़ेंगे आप। तो इस तरह से भगवत गीता में यहाँ पर हमें बताया गया है कि अगर हम श्रद्धा से श्रवण करें, इसका हमें उचित लाभ होगा समय के साथ, भले हमें कुछ समझ में आए या ना आए, राइट। इतना तो पक्का समझ में आता है कि हमें भगवान का नाम जाप करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए आपको कभी कोई चैलेंज करे तो उसको बोलने का चलो हम जपा करते हैं बस। और एडिशनल अगर वो और बोलने लगे तो बोलने लगे तो 4 नियम पालन करते थे, 5-7 नहीं करेंगे, जुआ नहीं करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, नशा नहीं करेंगे, बस। अध्यात्म का सारांश इन 2 विधियों में भगवान के नाम का जाप करना, 4 नियम पालन करना। ये अगर हम करें तो हमने अध्यात्म का सार प्राप्त कर लिया है। फिर बाकी सब डिटेल है। आप अगर अच्छी तरह शास्त्र पढ़ें तो वो अच्छी बात है, क्योंकि फिर आप अच्छी तरह साधना कर सकते हैं। लेकिन किसी कारणवश अगर आप ठीक से समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि हम सबका अपना अपना कैपेसिटी होता है शास्त्रों को समझने का, हम सबका अपना अपना एक लेवल होता है इंटेलिजेंस का। कोई बात नहीं, भगवान की भक्ति में इंटेलिजेंस को नहीं देखा जाता है, आपके प्रामाणिकता को देखा जाता है। अगर आप हर हफ्ते हर मंगलवार को सत्संग में आते हैं, तेज आंधी हो या तूफान हो, फिर भी आप प्रकट हो जाते हैं, घर वालों से लड़कर आप आते हैं, मैं तो जाऊंगी सत्संग में, कुछ भी हो जाए कोई नहीं रोक सकता मुझे मंगलवार की शाम को। अगर आप इस तरह से सिंसियर हैं तो कृष्ण आपको कृपा देंगे, कृष्ण आपको आशीर्वाद देंगे, क्योंकि वो देख रहे हैं कि आप प्रामाणिक हैं। इसलिए भक्ति में प्रामाणिक होना यही हमारे लिए काफी है। तो इस तरह से हम लोग भगवान की अनंत कथाओं का आस्वादन कर रहे हैं, और हम लोग रामायण के बालकांड के अंतिम छोर में पहुंच गए थे लास्ट टाइम, जब मिथिला में सीता राम का विवाह हो गया। उसके तत्पश्चात राम लक्ष्मण इनको विदाई करके विश्वामित्र मुनि अपने जीवन की शेष तपस्या पूरी करने के लिए हिमालय की तरफ चले गए। आपने देखा था लास्ट में, राइट। और विश्वामित्र के जाने के बाद जब अयोध्या उस दिन सुबह हुई
विश्वामित्र पहले पहुंच चुके थे। कहाँ पर? उत्तर की तरफ सीताराम का विवाह पूर्ण करने के तत्पश्चात उसके बाद सीताराम, लक्ष्मण और उनके साथ शत्रुघ्न और जो भी वहां पे लोग आए थे, चारों भाइयों का विवाह हो गया था, राइट? सभी वहां से फिर अयोध्या की तरफ निकलने लगे। अयोध्या जिसको छोड़कर काफी समय बीत गया था भगवान राम का, कई दिनों तक, वर्षों तक प्रभु रामचंद्र वन में विश्वामित्र मुनि के साथ अनेक अनेक असुरों का वध करते हुए, गंगा के अवतरण की कथा सुनते हुए और उसके तत्पश्चात अहिल्या का उद्धार करने के बाद मिथिला पहुंचे थे। और मिथिला पहुंचकर भगवान राम ने सीता का पानी ग्रहण किया था। उसके बाद कई लंबे सेपरेशन के बाद ये अयोध्या में वापस जा रहे थे और पूरा इंटरवर्स था इनका। सारे सैनिक अयोध्या के जो आए थे मिथिला में, साथ में सीताराम और दशरथ महाराज, यहाँ पे मिथिला से विदाई की जा रही थी। जब लड़की का विवाह होने का विदाई करते हैं तो लड़की वाले रोते हैं, बराबर है? आजकल लड़के वाले रोते हैं, सही है क्या? नहीं है? नहीं, पक्का सही है कि गलत है? लड़के वाले रोते हैं कि लड़की जा रही है हमारी, और लड़के वाले करके भी रोते हैं जब मन चाह दहेज ना मिला हो तो। हरे कृष्ण। तो सीता का जब विदाई हो रही थी तब मिथिला वाले रो रहे थे, जिसके साथ हम लोग इतने वर्षों तक रहे। और सीता कोई साधारण स्त्री नहीं है, साक्षात लक्ष्मी है। उनसे सेपरेशन तो होना ही है मिथिला वासियों को, तो रोने लगे। लेकिन यहाँ पे रामायण का वर्णन आता है कि सीता के बिछुओं से जो रो रहे थे सीता के घर वाले, उनके आंखों से निकलने वाले अश्रु खुशी के आंसू हैं कि सीता अब सही जगह पे जा रही है, राइट? इस तरह से खुशी भी थी और दुख भी था, राइट? खुशी थी कि सीता सही जगह पे जा रही है, दुख था कि सीता जा रही है। इस प्रकार मिक्स्ड इमोशंस, ऐसे सुख और दुख से भरे हुए भावनाओं के साथ, इस मिश्रण के साथ अयोध्या की तरफ रवाना किया जाता है सीता और राम लक्ष्मण सभी को वहां से। अब ये पूरा जब टोली रास्ते से निकल रहा है, अनेक अनेक जगह से होकर पड़ता है, कुछ समय आगे जाने के बाद कुछ ऐसे लक्षण दिखते हैं मार्ग में, ऐसा लगता है मानो अपशकुन आया हो सामने से। तेज हवाएं बहती हैं, जैसे तूफान आ रहा था, तो तूफान आने लगता है जबरदस्त। और उसको देखकर वशिष्ठ मुनि और दशरथ महाराज चिंतित हो जाते हैं कि आगे रास्ते में क्या आने वाला है। इतना भयानक गर्जना हो रहा है हवाओं का, तूफान बह रहा है, कुछ तो आगे है। लेकिन साथ में ही वशिष्ठ मुनि देखते हैं कि कुछ शुभ संकेत करने वाले पंछी भी उनके आसपास घूम रहे हैं। शुभ संकेत करने वाले पंछी सर्कल कर रहे उनके आसपास। तो वशिष्ठ मुनि देख रहे हैं कि कुछ अपशकुन भी दिख रहा है, लेकिन कुछ अच्छा भी होने वाला लग रहा है आगे जाकर। इस तरह से तूफान आ रहा है और ये लोग चिंता को होकर आगे बढ़ रहे हैं। उसी समय सामने से उनको दिखते हैं परशुराम अपना फरसा लेकर। परशुराम आपको पता है
21 बार क्षत्रियों का वध करने के पश्चात महेंद्र पर्वत पर जाकर शांति से तपस्या करने बैठे थे। तो वो कथा आपको मालूम है, महाभारत सॉरी श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद में है। जमदग्नि मुनि वहां पर भी गाय का ही मसला था। जैसे यहाँ पे वशिष्ठ विश्वामित्र मुनि के बीच में गाय थी, वहां भी गाय थी। जमदग्नि ऋषि के पास गाय थी और कार्तिकेय अर्जुन उस गाय को जबरदस्ती लेके गए थे और उसके इसमें कुछ झड़पें हो गई थी। जमदग्नि मुनि एक ही पुत्र थे परशुराम, इन्होंने तो अलग प्रसंग में डिस्कस करेंगे। बड़े क्रोध में आकर के उन्होंने इस तरह से पिता के उनकी अपमान किया और गाय को लेके गए। इसलिए 21 बार क्षत्रियों का वध कर दिया था। तो उस समय एक्चुअली परशुराम तो सामने आते हैं, तो परशुराम को देखकर सब लोग चकित। अभी भगवान राम स्वयं साक्षात विष्णु है और परशुराम भी कौन है? भगवान के ही अवतार है। दोनों अवतारों का आमना सामना होता है और दोनों अवतार एक दूसरे के सामने आए हैं। परशुराम से पूछा जाता है, सारे ऋषि प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं, सारे अयोध्यावासी और पूछते हैं कि हे भगवान, इस प्रकार आप अचानक प्रकट हो गए। तो वहां पर परशुराम कहते हैं कि एक्चुअली कुछ दिन पहले मैंने एक प्रचंड ध्वनि सुनी थी, एक जोर का आवाज सुना था और मैं जानना चाहता हूं कि ये आवाज कहां से और किसने किया था। इस आवाज को ढूंढने के लिए मैं बाहर निकला हूं। उस आवाज की वजह से मैं डिस्टर्ब हो गया। तो आपको पता है कि ध्वनि क्या हुआ था? हाँ, कि कोई यहाँ पे साउंड में म्यूजिक लगा रहा है। हरे कृष्ण। तो ये ध्वनि क्या था? परशुराम सॉरी भगवान राम ने जो धनुष उठाया था, शिव धनुष, उसको जब तोड़ा था उसकी गर्जना परशुराम तक गई थी और परशुराम उस आवाज को जानने के लिए बाहर निकले थे कि यह आवाज किसने किया। राइट। और एक्चुअली परशुराम जब आए सामने वो कहने लगे कि मैं राम से मिलना चाहता हूं। संभवतः हमें मालूम पड़ेगा ये ध्वनि किसने किया है? राम ने किया है। राइट। और इस तरह से जब दोनों अवतार अपने सामने आए और परशुराम अपने हाथ में फरसा लिए थे, धनुष लिए थे। राइट। धनुष का केस में जब दशरथ महाराज परशुराम को देखे पहली बार डर रहे थे वो। क्यों? क्योंकि एक्चुअली जब भी परशुराम 21 बार क्षत्रिय का संहार करने के लिए निकल पड़े थे उस समय अयोध्यापुरी में आए थे। लेकिन दशरथ महाराज जब भी परशुराम आते थे तो लग्न मंडप में बैठ जाते थे दशरथ महाराज। हरे कृष्ण। परशुराम से बचने के लिए विवाह यज्ञ कुंड में बैठ जाते थे। परशुराम आते थे, देखते थे, अरे ये राजा तो विवाह यज्ञ में बैठा है, इसको नहीं पकड़ सकते, इसको नहीं मार सकते, छोड़ दो इसको। इस तरह से कितनी बार आए थे परशुराम, उतनी बार ये ऐसे बच के निकले दशरथ महाराज। इस तरह से आपको पता है दशरथ महाराज की 353 पत्नियां थी, 353। 3 प्रमुख रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, और बाकी 350 रानियां थी। इस तरह से अलग अलग प्रसंग में विवाह की हुई। तो एक्चुअली दशरथ महाराज पहली बार परशुराम के सामने आते हैं और परशुराम को शांत करने का चेष्टा करते हैं और कहते हैं, हे भार्गव राम। भार्गव राम मतलब एक्चुअली परशुराम का अर्थ होता है भरसु। भरसु भरसु जिसने पकड़ा है अभी परशुराम होता है, मतलब गुस्से में भरसु पकड़ा है मारने के लिए। तो कहते हैं, हे भार्गव राम।
वंश में भार्गव मुनि जैसे शांत ऋषि होके गए हैं, कहना चाहते हैं हे परशुराम शांत हो जाओ। आपको भार्गव राम भी कहा जाता है क्योंकि आपके परंपरा में पहले ऐसे ऋषि होके गए हैं जो शांत स्वभाव के थे। कहना चाहते हैं कि कृपया शांत हो जाइए डर के। इस तरह से जब भगवान राम परशुराम के सामने आते हैं और देखते हैं कि मेरे पिताजी यानी कि दशरथ महाराज क्या कर रहे हैं, परशुराम को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। दशरथ महाराज डर रहे हैं कि कहीं परशुराम कुछ राम को न कर दे, कुछ उनको हानि ना हो, ये डर है उनके पास। उस समय भगवान राम परशुराम से कहते हैं कि अरे ये कैसी विडंबना है, आपने आपके पिता का सम्मान रखने के लिए, पिता की रक्षा करने के लिए कार्तिकेय अर्जुन के खिलाफ युद्ध छिड़ा था, राइट, और उनको समाप्त कर दिया था आपने। और आज एक पिता अपने पुत्र के लिए आपके चरणों में गिर गया है तो आप उसको माफ नहीं करेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं? ये कैसी विडंबना है? ऐसा भगवान राम उनको समझाने की कोशिश करते हैं। और इतने में भगवान राम परशुराम के हाथ से उनका धनुष छीन लेते हैं। जब ये धनुष छीन लेते हैं परशुराम का धनुष कोई साधारण धनुष नहीं था, भयंकर मैसिव धनुष। उस समय परशुराम समझ जाते हैं कि ये विष्णु है तो वो भी भगवान के अवतार, लीला के मार्फत समझा रहे हैं। उस समय भगवान राम धनुष लेते हैं और कहते हैं कि ये तीर मैं कहाँ पे मारूं? आपको तीर नहीं मार सकता क्योंकि आप कौन है? ब्राह्मण है, तो मैं ब्राह्मण की हत्या तो नहीं करूंगा। उस समय परशुराम कहते हैं कि आपको मैं 2 पर्याय देता हूँ, इस तीर को आप मेरे चरणों में मार दीजिए यहाँ पर, या फिर इस तीर को मेरे जितने भी पुण्य कर्म मैंने अर्जित किए हैं उनके ऊपर मार दीजिए। उस समय परशुराम कहते हैं कि आप काम कीजिए, जितने भी मेरे पुण्य कर्म मैंने अर्जित किए हैं, तपस्या करके, धर्म कर्म करके, इस पृथ्वी को जीत कर उस पुण्य के ऊपर एक तीर मार दीजिए, उसे समाप्त कर दीजिए। तो परशुराम भगवान राम उस तीर को परशुराम के पुण्य के ऊपर मार के समाप्त कर देते हैं। और परशुराम कहते हैं कि मैं अभी वापस तपस्या करने जाऊंगा, राइट। परशुराम कहते हैं कि ये पृथ्वी मैंने जब क्षत्रियों से जीती थी तो मैंने सारे ऋषियों को दान में दी थी, इसलिए अभी इसके ऊपर कोई अधिकार रहा नहीं है, राइट। एक कश्यप मुनि को मैंने दान में दिया था, इसलिए वो सोचते हैं कि एक्चुअली मुझे अभी वापस तपस्या के लिए जाना है। सो इस तरह से परशुराम वहां से कहते हैं अगर आप मुझे मारते तो मैं तपस्या करने के लिए वापस जा नहीं सकता था, राइट। अब मैं आपको ये सब कुछ पृथ्वी आप सौंप कर यहाँ से तपस्या के लिए जाता हूँ। इस तरह से ये छोटा सा प्रसंग है जहाँ पर भगवान राम और परशुराम की मुलाकात होती है। इस तरह से ये जो लंबा समूह है यात्रा करते 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 अयोध्या में पहुंच जाता है। धीरे धीरे जैसे ही अयोध्या में प्रवेश करते हैं ऐसा लगता है मानो अयोध्या की सूखी धरती पर तेज वर्षा हो गई, जैसे यहाँ पर वर्षा हुई। और जैसे वर्षा होती है तो सुगंध आती है पहले मिट्टी, उस प्रकार अयोध्या में एक सुगंध फैलती है। भगवान राम के अयोध्या में प्रवेश करने से पूरी अयोध्या मानो पुनर्जीवित हो जाती है। उनके जो माताएं थी कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी तुरंत महल से बाहर आती है अपने अपने बहू रानियों को घर में लेके जाने के लिए। अब तो घर बड़ा हो गया, बहुएं आ गई घर में। इस तरह से दशरथ महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं और प्रचुर मात्रा में धन संपत्ति दान करते हैं पूरे अयोध्या में, खुश होकर कि किस तरह से मेरा पुत्र राम वापस आ गया है और साथ में विवाह भी हो गया है। उसी समय घटना होती है केके देश। केके देश पर बताते क्या? केके देश, केके का घर, जहाँ से केके विवाह करके आई थी। तो केके के पिता यानी कि भरत कौन हो गए? नाना, राइट। उधर से समाचार आता है
कि दशरथ महाराज को समाचार आता है कि एक्चुअली भरत के नाना और भरत के मामा यानी कि कैकेयी के भाई हो गए। उन्होंने एक्चुअली क्या किया है, भरत को तुरंत कैकेयी के मायके बुलाया है, कैकेयी देश। ये समाचार जब आता है तुरंत भरत क्या करते हैं, अपने साथ शत्रुघ्न को लेते हैं और चले जाते हैं अपने मामा के पास। तो अभी ये महत्वपूर्ण कड़ी है रामायण में, क्योंकि जब भरत यहाँ से गायब हो जाएगा, मतलब एब्सेंट रहेगा, कहाँ से, अयोध्या से, जब भरत वहां रहेगा तभी यहाँ पर कैकेयी और मंथरा अपना प्लान करेंगे, राइट। और जब राम का राज्याभिषेक होता है तो ये घटना सामने आएगी बाद में धीरे धीरे करके। भगवान राम के ऊपर ये एक आरोप लगाते हैं लोग, देखो भरत नहीं है ना यहाँ पे, इसलिए इतने जल्दी राम का राज्याभिषेक करने की घाई कर रहे हैं। जब भरत का इंतजार नहीं कर सकते थे, भरत को नहीं बुला सकते थे कि ये लोग इस तरह से वहां पर भरत के एब्सेंस में राज्याभिषेक कर रहे हैं। मतलब क्या है, मतलब भरत को राजगद्दी से गिराना चाहते हैं, ऐसा सोचना शुरू करेंगे लोग। ये बातें करी आएगी रामायण में आपको। इस तरह से यहाँ पर भरत चले गए, भरत शत्रुघ्न चले गए वहां पर कैकेयी देश। इधर अयोध्या में बड़ा खुशी का माहौल है, नई रानी आई, राजकुमार है वहां पर। अयोध्या सज धज के एकदम प्रसन्न चित्त है। और वशिष्ठ और विश्वामित्र मुनि ने जो ट्रेनिंग दिया था भगवान राम को, दशरथ को, स्पेशली भगवान राम को दोनों ने ट्रेनिंग दिया, वशिष्ठ मुनि ने भी और विश्वामित्र मुनि ने भी। उनकी ट्रेनिंग के बलबूते के ऊपर भगवान राम पूरे अयोध्या में अनेक अनेक जन कल्याण कार्य करते हैं, सारी प्रजा को इतना सेवा देते हैं, इतना प्रसन्न करते हैं कि भगवान राम सबके दिलों में बस जाते हैं अयोध्या में। अभी राजा नहीं बने, राजकुमार ही है, लेकिन फिर भी सारी जनता उन्हें ही चाहती है कि हमें राम चाहिए, हमें राम चाहिए। राजा को बोल नहीं रहे कि इनको राजा बनाओ, दशरथ महाराज को, फिर भी सबके दिलों में कौन बस गया है, राम बस गए हैं। और सीता राम ऐसी आदर्श जोड़ी है जो पूरे अयोध्या में इतने निस्वार्थ भाव से सेवा करती है प्रजा की, जनता की, अपने घर परिवार में सारे सगे संबंधियों की। सब लोग सीता राम से इतने प्रसन्न हैं, वो चाहते हैं कि सीता राम ही हमारे राजा और रानी बने। अभी बने नहीं थे, लेकिन प्रजा के मन में ये बातें चल रही थी। और सीता राम ऐसी सुंदर जोड़ी है, जिस प्रकार राम है उस प्रकार सीता है। जहां राम सेवा देने के लिए तैयार है, वहीं पर सीता भी उतनी ही तत्परता से तैयार है कि मुझे भी सेवा करनी है भगवान राम के साथ। ऐसा नहीं है कि पति बेचारा बाहर सेवा कर रहा है, पत्नी ऊपर बैठ के चाय पी रही है, हरे कृष्ण। घर में मेहमान आए हैं, बेचारा पति बोल रहा है, डिवोटी आए हैं घर में, थोड़ा प्रसाद, पत्नी अपना मैगजीन पढ़ रही ऊपर, सरस शरीर, हरे कृष्ण। तुम ऑर्डर करो, हाँ स्विगी से ऑर्डर करके, स्विगी में भी प्रसाद मिलता है, प्रसाद तो घर में बनाना पड़ेगा। तो आदर्श जोड़ी थी कि सीता राम एक आदर्श पति पत्नी का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि राम सीता के लिए समर्पित थे। ऐसा नहीं था कि प्रजा की सेवा में थे तो सीता को समय नहीं देते थे, नहीं, सीता के साथ भी समय बिताते थे, एक आदर्श पति की तरह। और सीता भी भगवान राम के हर सुख दुख में साथ देती थी। दुख तो था तो भगवान है, भगवत धाम में रह रहे, लेकिन हमारे लिए दुख ले गई है, दिखाने के लिए कि देखो सांसारिक जीवन कैसे दुख से भरा होता है। और पति पत्नी का कर्तव्य है कि एक दूसरे को सुख दुख में साथ दे, तभी तो पति पत्नी कहलाएंगे ना। नहीं तो क्या है, पति पत्नी केवल खाने पीने के साथ में आएगा, कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है,
कि इतना पैसा मिलेगा तो घर में कदम रखूंगी। आजकल ऐसे चलता है भाई। आजकल लोग विवाह करने के पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, मालूम है आपको? आप मत कीजिएगा जो कुंवारे लोग हैं, जिन्होंने ऑलरेडी मतलब नहीं किया हो गया विवाह सबका, तो देख लीजिए सावधानी से कि बच्चे अपने तो नहीं कर रहे। आजकल आधुनिक जो आदमी अपने आप को कहलाता है शहरी बाबू, क्या करते हैं विवाह के समय में पहले से ही एग्रीमेंट पेपर साइन करते हैं। अगर कल कुछ हुआ हम दोनों के बीच में तो आप मुझे अनुमति देती हो कि मैं तलाक ले सकती हूँ। देखिए पहले से ऐसी बात करोगे तो फिर बात बात में जाकर करे ज्यादा मत बोल, जानता ना पेपर रखा है उधर, अभी साइन कर दूंगी या कर दूंगा। हरे कृष्ण। ये विवाह में प्रवेश करने के पहले ऐसा करोगे तो फिर क्या सेवा करोगे एक दूसरे की? तो आजकल मैंने ये भी सुना है, लेक्चर में सुना मैंने देखा नहीं, वो बोलते हैं कि जो हल्दी की रस्म मनाते हैं तो हल्दी की रस्म मनाने के बाद ये लोग बड़े बड़े होटल में करते हैं, तो वो हल्दी धुलाने के लिए स्विमिंग पूल में कूद जाते हैं। बराबर मौके में कुछ लोग बोल रहे हैं हाथ करके, वो पति पत्नी जो रहते हैं वो पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, वो पति पत्नी हल्दी मतलब बने नहीं, अभी हल्दी हुआ है वो अपने आप को हल्दी साफ करने के लिए कपड़ों के साथ कूद जाते हैं वो स्विमिंग पूल के अंदर। बराबर है, सुना है मैंने ऐसे। इतने लाखों के कपड़े रहते हैं वो जेवर सब उसके साथ कूद जाते पानी में। ये कुछ तो नया ट्रेंड है, वो नाम दिया है, पता नहीं क्या नाम है उसको। तो इतना भौतिकता है समाज में आजकल। पति पत्नी साथ में आए किसके लिए? बस एक दूसरे को लूटने के लिए। हरे कृष्ण। इसलिए श्रीमद् भागवत में कहा गया है कलयुग में कैसा होगा लक्षण, पति और पत्नी केवल शारीरिक सुख के लिए साथ में एकत्र आएंगे, और जैसे ही शारीरिक सुख देने की क्षमता खत्म हो गई उस समय लड़ाई झगड़ा चालू। फिर अगर पत्नी बेचारी बूढ़ी हो गई है या फिर घर में बच्चे हैं, बच्चों की सेवा में कुछ बनाएगी, टाइम नहीं मिलता ना पसंद बनाने के लिए कोई, थोड़ी होटल है, घर मतलब होटल होता है क्या? घर मतलब होटल है क्या कि ऑर्डर करो अभी ये लेके आओ, अभी ले लो। अरे आप पैसा कमाते हैं, आप लोग को बोल रहा हूँ, आप लोग पैसा कमाते हैं तो क्या इसका मतलब थोड़ी ना है कि घर में आके दमबाजी करना, ये होटल है, पैसा दिया ना। अरे होटल में पैसा दोगे तो वेटर के सामने झुकना पड़ता है, उधर भी दादागिरी करोगे वेटर के साथ तो आपको होटल से बाहर निकल देंगे। तो सोचिए घर में पत्नी के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। ये रामायण सिखाता है हमें कि पति पत्नी मतलब कितने आदर्श होने चाहिए। एक गृहस्थ आश्रम का एक ही लक्ष्य होता है और वो है भगवान की सेवा, भगवान का भजन। तो पत्नी भी चैंटिंग करे, पति भी चैंटिंग करे, दोनों मिलकर चैंटिंग करें और दोनों मिलकर बच्चों को भी चैंटिंग सिखाए। तो क्या है पति टीवी देखता है, पत्नी बोलती मैं हूं ना आपका साथ दूंगी पूरा, लाओ किधर देखो मैं भी देखती हूँ। बच्चे बोलते हैं पापा मुझे वो भी लगा दो, वो लगा दो। बचपन से ये ट्रेनिंग लेके जाओगे तो फिर क्या चैंटिंग करेंगे बच्चे बड़े होकर, क्या संस्कार मिलेंगे उनको। फिर बच्चों को अगर भगवान की आराधना करने के संस्कार नहीं मिले तो आगे जाकर बच्चों का कैरेक्टर चरित्र निर्माण कैसे करोगे। ये आदर्श रामायण से सीखने को मिलता है, राइट। इस तरह से भगवान राम वो तो अपने पूरे परिवार में प्रिय थे, सारे परिवार के, पर सीता ने भी सारे परिवार को सेवा देकर निस्वार्थ भाव से सेवा कर सबका दिल जीत लिया था। इस प्रकार इतना सुंदर परिवार रामायण में यहाँ पे वर्णित है। बालकांड में सीताराम विवाह के अयोध्या में आए, कई वर्ष बीत गए, अयोध्या में रहे और इस तरह से सीताराम सबके आंखों में बस गए थे। ऐसा लग रहा था दशरथ महाराज को कि एक पिता का एक ये रहता कि मेरे बच्चे को मैंने बड़ा किया, स्कूल भेजा, नौकरी लग गई, पढ़ाई हो गई, विवाह हो गया, बच्चे हो गए,
शांति। तो पिता सोचता है कि अब मैं चैंटिंग करूंगा, ऐसे सोचता है कि अभी बच्चे बड़े हो गए, शादी हो गई, नौकरी लग गई, बच्चों के बच्चे हो गए, अभी मैं चैंटिंग करूंगा। तो वाक्यपूर्ण है, लेकिन लोग चैंटिंग कभी भी नहीं करते। पहले कहते हैं कि अरे भाई नौकरी का समय नहीं मेरे पास, नौकरी करते करते जमा करने का टाइम नहीं मिल रहा है। तो क्या बाद में बच्चे बड़े होकर नौकरी करना चालू करेंगे तब जमा करेंगे? तो बोलते तो ऐसा है, लेकिन बाद में होता नहीं है। क्यों? क्योंकि अभ्यास नहीं है। इसलिए अभ्यास करना चाहिए पहले से, भगवान के नाम के जाप का करने के लिए। अभ्यास नहीं करोगे